हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जॉब प्रोफाइल ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर. So many of you are familiar with the job profile of RBI grade B manager, and that video is also available on my channel. But many are circumspect and confused regarding what is the exact work profile and nature of the job of NABARD grade A assistant manager. सो विदाउट एनी डिले हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की वर्क लाइफ, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र पॉलिसी एट्सेट्रा. तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो. उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी आरबीआई, नाबार्ड और अलग अलग बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए फ्री ऑलिव बोर्ड स्कॉलरशिप टेस्ट है. उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. वो आप कल मतलब 25 अप्रैल 7 PM के पहले पहले वो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. उससे आपका नेशनल रैंकिंग आ जाएगा और एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप पूल ऑफ अप टू 20 lakhs. There will be complete analysis and solution of the test. So you can register through the link which is available in this video description. First create an account and then log in. Let's start with the video. So what is the exact job profile of NABARD grade A assistant manager? The work profile of a NABARD grade A officer वो काफ़ी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ प्रोफाइल है. जो भी आपको अपना तुम्हारा जो चीफ जनरल मैनेजर है जो भी आपको टास्क देगा वो आपको करना पड़ेगा. इट इज़ द लोएस्ट मैनेजरियल ग्रेड इन द नाबार्ड ग्रेड ए hierarchy. So your duties can be in alignment with various departments. As being a manager, you are supposed to handle all kinds of function going on in the organization. Central state government policy issues which are related only with agriculture and rural development, that all the activities you have to perform in the best interest of the organization. Being at the lowest step of the managerial hierarchy of NABARD, a grade A officer is obligatory to the chief general manager of the regional office. So NABARD has a diverse workforce which is usually recruited from all over India, and thanks to some specialist post, it adds to some distinct flavor in the organization, which would have been otherwise a engineer dominated workforce विथ यूपीएससी हैंगओवर. मतलब कि जो आम एस्पायरेंट्स होते हैं जो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो मेजॉरिटी इंजीनियर्स होते हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. मतलब उनका यूपीएससी में हो नहीं पाता तो नाबार्ड में घुस जाते हैं, नाबार्ड नहीं तो आरबीआई में घुस जाते हैं जिनका यूपीएससी में नहीं होता. तो ये जो इंग्लिश में लिखा है उसका मैं हिंदी में आपको मतलब बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. हिंदी से वो देसी फील आ जाता है जो आपको वो इंग्लिश में नहीं मिल पाता. तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मोस्टली सारे वीडियोस मैं हिंदी में ही बनाऊँ. मतलब जो काफ़ी जो हमारे नॉन हिंदी पीपल है जिनको हिंदी समझ में नहीं आता उनको थोड़ा तकलीफ जाता है, बट दे कैन बेयर विथ मी. जो कंटेंट है वो इंग्लिश में भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सो दे कैन अंडरस्टैंड. तो सारी वीडियो मैं हिंदी में ही बताऊँगा ताकि वो देसी फील आए. नाबार्ड काफ़ी क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है. वहाँ पे जो 2 नंबर की कमाई है उसका कोई स्कोप नहीं है. देयर इज़ नील स्कोप ऑफ अर्निंग मनी थ्रू इलिसिट मीन्स. मेजर वर्क ऑफ ग्रेड स्टाफ इज़ मोस्टली क्लरिकल टाइप ऑफ वर्क with which revolves around noting and routine return, report submission, framing replies to various mail etc etc. जो आम ऑफिस में जो काम होता है वही नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर को करना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो नाबार्ड जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को लेकर जो काम करता है उसमें एक ग्रेड ए मैनेजर को रीजनल रूरल बैंक्स मतलब जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं वहाँ पे विज़िट देना होता है और वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से लोन डिसबर्स कर रहे हैं कि नहीं, वो भी देखना होता है.
सो ये जो काम होता है वो फील्ड विजिट के अंडर आता है, और जो ऑफिस जो काम होता है, ऑफिस का जो काम होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फील्ड विजिट का काम होता है वो काफ़ी कम होता है, दैट डज़ नॉट फॉर्म अ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द वर्क। तो मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया है, वो आपको कभी कभी ही करना पड़ता है। बात करते हैं वर्क लाइफ की। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एंड ऑल अदर वर्किंग ऑफिसेज आर लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल्स ओनली। मतलब आपकी जो भी पोस्टिंग होगी एक तो मुंबई में होगी, नहीं तो स्टेट कैपिटल्स में होगी। काफ़ी लोगों का ये मिथ है कि नाबार्ड की पोस्टिंग्स रूरल एरिया में होती है, पर ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो द पोस्टिंग्स आर जनरली सर्कमस्क्राइब्ड इन स्टेट कैपिटल्स ओनली। एंड काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि अकोमोडेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अकोमोडेशन इज़ सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी, एंड मोस्टली इट इज़ इन अर्बन एरियाज़ ओनली। जाहिर सी बात है, पोस्टिंग अगर आपकी अर्बन एरिया में होगी, अकोमोडेशन भी आपको वही मिलेगा। इनिशियली कैंडिडेट्स को प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का। दे आर पुट इन अ प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 years, एंड विच कैन गेट एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 year। मतलब आपका मैक्सिमम 3 साल का प्रोबेशन पीरियड हो सकता है, बट मोस्टली 2 साल का ही होता है। और कुछ केसेस में वो 2 साल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। द फील्ड एक्सपीरियंस आर लिमिटेड एंड फ्यू, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो रीजनल रूरल बैंक्स को आपको मॉनिटर करना होता है वो काम मतलब काफ़ी लिमिटेड होता है। दे आर लिमिटेड टू अ फ्यू अप्रेजल और मॉनिटरिंग विजिट्स, एंड मोस्टली आपका जो काम होता है वो ऑफिस में ही होता है। तो जो काफ़ी लोगों को जो फील्ड विजिट और जो फील्ड वर्क करने में मज़ा आता है, दे माइट फील लिटिल मोनोटोनस by doing the office work and by doing all the routine jobs. Their enthusiasm may drone by a bit। मतलब उनका जो एंथुजियाज़म होता है वो कम होने के चांसेस है जिनको फील्ड वर्क करने में पसंद आता है। तो वर्क लाइफ इन लामार्ड इज़ फेयरली गुड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ऑन मोस्ट डेज यू विल कम एट 9:30 एंड लीव बाय 6। आप 9:30 को आप घुसेंगे ऑफिस में, स्वाइप इन करोगे और 6 बजे आप स्वाइप आउट कर सकते हो। कुछ केसेस में आपको रुकना पड़ सकता है, सो देयर विल बी एक्सेप्शंस ऑब्वियसली। वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ डिपार्टमेंट यू हैव बिन असाइन टू एंड द बॉस यू गेट टू वर्क अंडर। तो बाकी ऑफिस की तरह इसका भी ऑफिस में आपका जो बॉस है उस पर डिपेंड करता है आपका काम, आपका वर्क प्रेशर जो भी है। तो नाबार्ड में भी कोई नई बात नहीं है, वो भी मतलब आम ऑफिस की तरह ही है। और मोस्टली इसका जो वर्क कल्चर है वो आरबीआई से मैच करता है। और ये है सैलरी एंड पर्क्स। तो ये सैलरी स्लिप का फ़ोटो है। सो आपकी जो टोटल अर्निंग्स है वो अराउंड 67,000 होगी, टोटल डिडक्शंस 9,000। तो आपका जो सैलरी है वो 56,000 के आसपास बनेगा। उसमें फिर पर्क्स एंड अलाउंस ऐड होते हैं। पर्क्स एंड अलाउंस कुछ कुछ 15 से 20,000 के बीच में होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, and they will mostly be around 17,000. So your total salary will be around 72 to 75,000। और उसमें आपका लीज्ड अकोमोडेशन है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो अराउंड 25 to 30,000 आपका जो लीज्ड अकोमोडेशन है उसका रेंट ऐड होगा, और आपका टोटल सीटीसी होगा, इट विल बी अराउंड 14.5 lakhs। तो आपका जो सीटीसी है वो 14.5 lakhs के आसपास बनेगा। ये इसका सैलरी स्लिप का है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं ऑफिस अकोमोडेशन की। तो कंफर्टेबल क्वार्टर्स इन वेरी गुड लोकेशंस इन द सिटी। हैदराबाद में अमीरपेट में है, बेंगलोर में महालक्ष्मी लेआउट में है। और comfortable and well maintained visiting offices, flat and guest houses for your family across the country।
तो ये सब फैसिलिटीज़ है वो आप अवेल कर सकते हो। मोस्टली मुंबई में ही दिक्कत आता है, मुंबई में स्पेस थोड़ा लिमिटेड है और जो लीज्ड अकोमोडेशंस है वो थोड़े एक्सपेंसिव है। तो बाकी ऑफिस क्वार्टर्स अवेलेबल है, वो फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो जस्ट लाइक आरबीआई। सो बात करते हैं प्रमोशन की। आप ज्वाइन करोगे नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर, वो है ग्रेड ए का पोस्ट। फ्रॉम नाबार्ड ग्रेड ए टू नाबार्ड ग्रेड बी इट विल टेक यू 4 years। 4 साल में आप ग्रेड बी बन जाओगे। 2017 तक ऐसा था कि आप ग्रेड बी से ग्रेड सी विद इन 5 years बन जाओगे, बट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रूल्स, HR पॉलिसी में कुछ बदलाव आया है 2017 के बाद। तो उसके बाद अब ग्रेड बी से ग्रेड सी का सफ़र 6 साल या उससे ज़्यादा का हो गया है। सो यू विल नीड एटलीस्ट 6 years टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन टू ग्रेड सी। टू बी कंसिडर्ड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मतलब सबको प्रमोशन नहीं मिलता है ग्रेड बी टू ग्रेड सी, उसका एग्ज़ाम होता है। सो फ्रॉम ग्रेड ए टू ग्रेड सी इट इज़ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन, but from grade C to grade D it is quite a big jump. From here on you will be categorized as a senior officer। तो ग्रेड डी के बाद आप सीनियर ऑफिसर कैडर में आपका मेंशन हो जाता है, एंड ग्रेड डी होने के लिए आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। सो इट इज़ द सेंट्रल मैनेजमेंट विच कंडक्ट्स द इंटरव्यूज़ फॉर ग्रेड डी। फ्रॉम ग्रेड डी टू ग्रेड ई एटलीस्ट 3 years, E to F एटलीस्ट 2 years from grade F। So if you join grade A, you can reach up to a level of grade F in 32 years of service, considering average performance. So it may be worth pointing out that NABARD faces acute staff crunch today। मतलब मैन पावर की काफ़ी कमी है नाबार्ड में, एंड 2021 तक जो सारा सीनियर ऑफिसर्स है वो रिटायर हो रहा है। सो द चांसेस ऑफ प्रमोशन आर गोइंग टू गेट जस्ट बेटर एंड बेटर। So as an officer you need to upgrade your skills and you should add value to your organization, and NABARD aims to grow as a knowledge based organization which contributes 100% to your economy of the country. So you should harbor your prospects to work for NABARD। आफ्टर 2021 काफ़ी जो सीनियर ऑफिसर्स है वो रिटायर हो रहे हैं, तो प्रमोशन का सीन थोड़ा अच्छा हो जाएगा नाबार्ड में। और बात करते हैं पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफ़र की। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का मन में सवाल आता है कि होम स्टेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका जवाब है नहीं। फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पोस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द रीजन यू बिलोंग टू। इफ़ यू हैपन, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप इफ़ यू बिलोंग टू राजस्थान यू विल गेट पोस्टिंग इन नॉर्थ इंडिया बट नॉट इन राजस्थान। मतलब आपको जो पोस्टिंग है वो एडजेसेंट स्टेट में मिलेगी। मतलब समझो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे पोस्टिंग मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना ऐसे स्टेट्स में मिलेगी, बट नॉट इन माय होम स्टेट। मतलब मुझे महाराष्ट्र में पोस्टिंग के चांसेस नील के बराबर है। दे अवॉइड पोस्टिंग डायरेक्ट रिक्रूट्स टू होम स्टेट फॉर इनिशियल पोस्टिंग। डायरेक्ट रिक्रूट्स को होम स्टेट की पोस्टिंग नहीं मिलती है, जो मैंने आपको बताया अभी। बट आप अगर 10 से 15 साल ऑर्गेनाइजेशन में बिता देते हो तो बैंक इज़ कंसिडरेट इनफ एंड दे वुड ऑलवेज ऑब्लिज अ होम स्टेट पोस्टिंग लेटर इन योर करियर इन केस यू नीड वन। मतलब आप होम स्टेट पोस्टिंग के लिए बाद में रिक्वेस्ट कर सकते हो और बैंक आपको होम स्टेट पोस्टिंग दे देगा, बट इट विल कम एट अ वेरी लेट स्टेज ऑफ योर करियर। सो ये था हमारा मोटा मोटी नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर को लेकर पूरा वीडियो, विच कवर्स वर्क लाइफ, जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग्स, ऑफिस एकोमोडेशन, पर्क्स, अलाउंस, पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफ़र। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर नाबार्ड, आई हैव अपलोडेड ए नाबार्ड ग्रेड ए स्ट्रैटेजी वीडियो, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ऑलिव बोर्ड की स्कॉलरशिप टेस्ट का जो लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये थी मेरी नाबार्ड ग्रेड ए को लेकर वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना।